Everyone, welcome to the channel Right with us 24 and welcome to the series Vocab Hunt series. So in this series we have learned already 10 videos and right now we're going to discuss our 11th video in which we're going to discuss 5 vocabularies and 5 idioms. कमेंट करके बताइए ज़रूर कि कैसी आपको लग रही हैं वीडियोस और कैसे आपको हेल्पफुल है ये वीडियो और किससे आपको पता चला इन वीडियोस के बारे में। तो ये ज़रूर बताया करिए ताकि हमें ये पता चलता रहे कि कहाँ तक हमारी वीडियोस की रीच है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और नए नए वर्ड्स पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्पेशल वर्ड्स पढ़ेंगे। सो सबसे पहला वर्ड है आज का पेंडेमिक। पेंडेमिक एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और पेंडेमिक इस समय जो चल रहा है समय उसी को बोलते हैं पेंडेमिक। मतलब कोरोना का जो महामारी है, महामारी को ही बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। ठीक है, जैसे कि कोरोना हो गई, ऐसी स्पेनिश फ्लू हो गया, इसी तरीके की जो भी महामारी होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में या एक पर्टिकुलर ऑल ओवर एरिया में जो फैलती हैं चीज़ें, डिजीज़ हो सकती हैं, बेसिकली डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एपिडेमिक भी होता है। ठीक है, एपिडेमिक हो जाएगा और वाइड स्प्रेड हो जाएगा। इसका एंटोनिम हो जाएगा एंडेमिक हो जाएगा और इकडेमिक हो जाएगा। पेंडेमिक का जो सिनोनिम है और एंटोनिम हमको पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अर्ड। अर्ड, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, अर्ड। ठीक है, अर्ड एक वर्ब की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है कोई गलती करना या कोई मिस्टेक करना। जैसे कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में इटली ने एक गलती की। वो गलती ये थी कि उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा जो है वो बहुत लेट की और वो इतना लेट हो गया था कि वो लोग इस चीज़ को रोक नहीं पाए, इस चीज़ से संभल नहीं पाए। तो जिसका आप देख सकते हैं कि उन लोगों को कितने लोगों की जान गंवानी पड़ी। ठीक है, तो इसी को सिनोनिम भाषा में हम लोग बोल सकते हैं मिसजज करना या ब्लंडर करना। ब्लंडर मतलब गलती होता है। ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट या वेल बिहेव्ड हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस जरूर पढ़ा करिए। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोडेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लोडेड। ठीक है, तो इसको सही से प्रोनाउंशिएट भी करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना या बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करना। जैसे कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में 2 लोगों की प्रशंसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हमारे डॉक्टर्स और एक पुलिसकर्मी जो कि दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचा रहे हैं। देखिए उन्हीं के लिए मोदी जी ने, आपको पता है कि कई सारे इवेंट्स रखे जिसमें कि क्लैपिंग हो गया और जैसे बर्तन बजाना और फिर दीपक जलाना, तो इस तरीके की चीज़ें रखी उनकी प्रशंसा में। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लॉडेड। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रेज या कॉम्प्लीमेंट करना किसी को और एंटोनिम हो जाएगा कंडेम या क्रिटिसाइज करना किसी को। तो ये हमारा था वर्ड। नेक्स्ट हम लोग वर्ड है सिवियरिटी। सिवियरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा तीव्रता होना या इंटेंस होना। किसी बीमारी की बात कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि इस समय कोविड-19 की बात करें तो देखिए अगर कोविड-19 से बचना है तो इसकी सिवियरिटी को हमें बहुत ज़्यादा समझना होगा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा हो। इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, मैंने फॉर एन एग्जाम्पल आपको शो कर दिया है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होता है इंटेंसिटी या इंटेंसिवनेस। ठीक है, इंटेंसिटी या इंटेंसिवनेस और एंटोनिम हो जाएगा सॉफ्टनेस या डलनेस। ठीक है, नीचे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जाकर एग्जाम्पल भी पढ़िए। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स को मैंने आज कोशिश किया है कि कोविड-19 से रिलेट करके ही आपको बताऊं। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है किसी भी लार्ज कंपनी का एक जॉइंट टुगेदर होकर फॉर्म करना। ठीक है, अ लार्ज कंपनी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टुगेदर डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप में बहुत सारी ऑलरेडी कंपनीज हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो मिलकर पूरा टाटा ग्रुप बनाती हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, चलिए तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अमास्ड हो जाएगा सिनोनिम और क्लस्टर्ड हो जाएगा। मतलब एक में
एकजुट होकर रहना या समूह आप कह सकते हो, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट या इंडिविजुअल होकर रहना, मतलब अलग अलग होना, ठीक है। तो टाटा ग्रुप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये तो सारे वोकैब थे। अब आइए बात करते हैं इडियम की। तो सबसे पहला इडियम जो हम लोग आज पढ़ेंगे, टू प्ले विथ फायर, मतलब आग से खेलना। जैसे कि हम लोग कुछ ऐसे रिस्की काम करते हैं जो कि हमें पता है कि उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है टू प्ले विथ फायर्स। जैसे कि ये बच्चे देखिए कैसे मुंह से आग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं टू प्ले विथ फायर। नेक्स्ट वर्ड है ग्रास वीडो। ग्रास वीडो उन महिलाओं को बोला जाता है जो अपने पति से दूर रहती हैं। शादी के बाद वह सारी महिलाएं जो अपने पति से दूर रहती हैं या उनके पति उनके पास नहीं रहते हैं। जैसे कि जितने भी आर्मी पर्सनल होते हैं, आपको पता है कि उनकी पोस्टिंग कहीं कहीं हो जाती है और उनकी वाइफ्स जो हैं वो उनसे बिछड़कर अलग रहती हैं, ठीक है। तो उन्हीं को बोला जाता है ग्रास वीडो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बी अ गुड सैमराइटन। टू बी अ गुड सैमराइटन मतलब एक नेक आदमी होना, ठीक है। नेक आदमी जैसे कि अक्षय कुमार। आपको पता ही होगा कि डोनेशन की अगर बात आती है, एक चैरिटी की बात आती है, एक बेनेवोलेंट अगर कैरेक्टर की बात आती है, तो बॉलीवुड में इनसे बेहतर कैरेक्टर कोई नहीं है जो इतनी चैरिटी करता हो। तो इन्हीं को बोला जाता है टू बी अ गुड सैमराइटन, ठीक है। नेक आदमी, इसका सिंपली मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इडियम लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्ट्रोम, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन में घबराकर, होपलेस होकर बैठ जाना कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन में बैठ जाना यह सोचकर कि अब कुछ नहीं हो सकता, होपलेस हो जाना या घबरा जाना, नर्वस हो जाना, उसी को बोला जाता है लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्ट्रोम। मतलब हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है, बट हमें कभी भी ऐसे घबराना नहीं चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे इडियम्स। अब लास्ट इडियम हम लोग देखते हैं। लास्ट इडियम है हमारा पिन मनी। पिन मनी सिंपली पॉकेट मनी आप बोल सकते हो। मतलब पिन मनी वो मनी होती है जो आपको फिजूल खर्च के लिए दी जाती है। जैसे आपके घरों में भी आपको पॉकेट मनी मिलती होगी जिसको आप संभाल कर अपने गुल्लक में रखते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिन मनी। मतलब जेब खर्च सिंपली आप कह सकते हो। मतलब जितने भी आपके इन एसेंशियल्स होते हैं उनके खर्च के लिए जो भी पैसा आपको घर से मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, पिन मनी बोलते हैं। तो ये सारे हमारे इडियम्स थे और वोकैबलरीज थी जो हमने आज डिस्कस की। होपफुली आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बट माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, सो प्लीज comment on each and every word on each and every video so that we will get motivated by your comments, by your likes and by your subscribe. Okay, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।